अच्छा हुआ विशाखा अज्ञातवास के लिए चली गई। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो मेरे सप्पू के पास कम से कम उसकी माँ तो रहेगी। विशाखा, सप्पू, शायद मैं तुम लोगों से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। बच्चों की सुपर आंटी पे भरोसा करके हम उस पार्टी में गए थे और उसी का नतीजा है कि वो दानव हमें कैद करके यहाँ ले आया। कैसी सुपर आंटी? वो तो ये तक देखने नहीं आई हम यहाँ पर किस हालत में हैं। ऐसा मत कहिए मिस्टर वर्मा। सुपर आंटी ने हमें मदद करने की पूरी कोशिश की थी। ये डर का दानव देखा ना कितना बड़ा और शक्तिशाली है। इसके एक ही वार ने सुपर आंटी को पूरा घायल कर दिया है। मुझे तो लगता है कि सुपर आंटी घायल हो गई है और इसलिए हमें देखने नहीं आ पाई। शायद हम लोगों ने सुपर आंटी को गलत समझा है। ऐसी मुसीबत में भी वो हमारी मदद करने आ रही है। अभी भी उम्मीद बाकी है। अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें आजाद कर दो, खत्म करो अपने डर का आतंक। एक बुझता हुआ दिया एक तूफान से लड़ेगा। मैं डर का दानव हूं। तेरी औकात मेरे सामने एक चींटी से अधिक नहीं है। मुझे तो लगा था शहर के लोग तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हारे पास कुछ दिव्य शक्तियां होंगी, लेकिन तू अपने शब्दों से पहाड़ गिराना चाहती हो। बर्बाद हो जाओगे लेकिन हार नहीं मानोगे। कोई बात नहीं, तो बताओ हमें डर का दानव, तुम्हें किससे डर लगता है? बस एक खरोच। सुपर आंटी डर के दानव से लड़ने ही आई थी तो कुछ ढंग का हथियार भी लेकर आती। इस मकड़ी के जाली जैसी रस्सी से तू मुझे हराने आई थी। ऐसे घाव तो मैं 1000 बार झेल सकता हूं। बार बार एक ही जगह वार करने से तो पत्थर भी कट जाता है, और तुम तो सिर्फ एक दानव हो। जानबूझकर ये तुम्हारे कमजोर अंगों पर वार कर रही है डर के दानव। बच्चों की सुपर आंटी को हराने का बस यही एक रास्ता है। वो खंबा उखाड़ कर बच्चों के माँ बाप का अंत कर दो, फिर उनकी रक्षक वो सुपर आंटी अपने आप हार मान लेगी। कहाँ छुपी है सुपर आंटी? बाहर निकल, वरना इन लोगों की मौत के कारण तू बनेगी। सुपर आंटी बाहर निकल। सुपर आंटी बाहर निकल, छुप छुप के वार करना बंद कर, वरना इन लोगों की मौत का जिम्मेदार तू बनेगी। मुझे सिर्फ 3 तक गिनती आती है। अगर तूने हार नहीं मानी तो ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। 1 2 3
हम हार मानते हैं, पर बच्चों के माता पिता को छोड़ दो। बहुत सही निर्णय लिया तुमने सुपर आंटी। काश मैं आखिरी बार अपनी विशाखा से मिल पाता। सप्पू, पार्टी में मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम्हारा डर खा के मैं बलवान और बड़ा बन गया था, परंतु अब दूसरी बार आके तुमने मेरे सामने बहुत बड़ी गलती कर दी सुपर आंटी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। इतनी जल्दी बोलती बंद हो गई तुम्हारी। चलो अब तुम्हारा नकाब हटाते हैं ताकि तुम्हारा असली चेहरा सबको पता चल सके। आखिरकार बच्चों की सुपर आंटी हार ही गई। हाँ, डर के दानव, अब और देर मत करो। उसका नकाब उतारो उसके चेहरे से। मुझे जानना है कौन है ये सुपर आंटी, आखिर कौन है। रुक जाओ। छोड़ दो बच्चों की सुपर आंटी को। तो सुपर आंटी अपने साथ अपने चेले चपाटियों को भी लेकर आई है। पता नहीं ये धरती के लोग क्या खाते हैं जो उनमें इतनी हिम्मत आ जाती है। चलो तुम्हारे भी शहीद होने का सपना पूरा कर देते हैं। नहीं पापा! अब कोई और हिम्मत नहीं करेगा डर के दानव को रोकने की। नकाब हटाओ जल्दी। रुक जाओ। तारा दूर चली जाओ प्लीज, पास मत आओ तारा। वो बहुत बड़ा है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाथ भी मत लगाना हमारी सुपर आंटी को। ये तेरे कंकड़ पत्थर मुझे नहीं रोक सकते बच्चे। डर के दानव को रोकने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए।
जानती हो हिम्मत क्या होती है? हमारे भाई ने पूरी स्पीच दी है हिम्मत पर। पप्पू आ जाओ। सप्पू, अरे रुक जाओ बच्चे। सप्पू दिखा दे इस डर के दानव को कि असली हिम्मत क्या होती है। हिम्मत यानी डर का ना होना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद भी जो सही है वो करना। क्यों? देख ली असली हिम्मत। आज हम डर को डराएंगे। हाँ। इस डर के दानव को हरा कर रहेंगे। इस डर के दानव को हम अपनी सच्ची हिम्मत दिखाएंगे। हाँ, हम भी डराएंगे। हम तुम्हें हरा के रहेंगे डर के दानव। अरे ये तो बच्चों की पूरी टोली आ गई। ये तुम्हारी हिम्मत तो फुस हो गई बच्ची। डर के दानव क्या कर रहे हो तुम? अरे बच्चों को छोड़ो, सुपर आंटी का नकाब हटाओ। अरे मैं क्या कह रही हूँ, सुनो मेरी बात। तुम सबको मैं नादान बच्चे समझकर माफ कर रहा था, पर लगता है तुम सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सब लोग छुप जाओ। अरे सप्पू जल्दी उठ, जल्दी उठ सप्पू, जल्दी अरे सप्पू, जल्दी उठ सप्पू। आज हम तुम्हें दिखाएंगे डर के दानव कि क्रिकेट का बॉल सिर्फ खेलने के लिए ही काम नहीं आता। डर का दानव गिर गया, डर का दानव गिर गया, गिर गया, डर का दानव गिर गया, डर का दानव गिर गया, हमारे गांव गिर गई। मुझे क्रोध मत दिलाओ, वरना तुम लोगों के डर के भोजन की तरह तुम लोगों को भी खा जाऊंगा मैं।
इस बंजर भूमि में सांप कहां से आया? डर के दानव, तुम्हारी अक्ल क्या घुटनों में चली गई है? तुम ये कैसे भूल सकते हो कि जैसे डर का भोजन करके तुम बड़े और ताकतवर होते हो, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई तुम्हारे सामने हिम्मत दिखाए, अगर कोई तुम्हारे सामने निडरता से खड़े होने का साहस करे, तो तुम्हारी शक्तियां खत्म होती हैं। इसलिए इन बच्चों को हिम्मत मत दिखाने दो, इनका साहस नष्ट करो, डराओ उन्हें। अरे अक्ल के दुश्मन, मूर्ख दानव, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुझे? अरे जो बच्चे अपनी परछाई से डरते हैं, उन बच्चों को डरा नहीं पा रहे हो तुम? कैसे दानव हो? नहीं, मैं ये छोटा कैसे हो रहा हूँ? मैं कमजोर हो रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी जीती हुई बाजी हार नहीं सकती। वो सुपर आंटी मुझसे जीत नहीं सकती। नहीं! जैसे इनके डर से मैं बड़ा हो रहा था, वैसे इनके साहस दिखाने से मैं छोटा होता जा रहा हूँ। क्या नाम था रे इसका? हाँ? डर का दानव। डराना आता नहीं है। क्या सोचा था? डर के दानव को हरा दोगे तुम लोग? अब देखोगे तुम लोग मेरा असली डर। मेरे बच्चों को छोड़ दो। हे महाकाल, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, प्लीज इनकी रक्षा कीजिए। इनके साहस को इनकी सजा मत बनने दीजिए महाकाल। बच्चों की सुपर आंटी के होते हुए उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो डर का दानव अब अपने ही डर के वजह से कमजोर पड़ रहा है। माफ कर दो सुपर आंटी। मैं वचन देता हूँ
मैं आज के बाद किसी को नहीं डराऊंगा। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन कभी किसी बच्चे को नहीं डराऊंगा। आज के बाद मुझे जाने दो। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते वो अक्सर उसी में गिर जाते हैं। तुमने लोगों को डराने की कोशिश की, उनके डर का भोजन करके शक्तिशाली हो गए, पर अब देखो खुद ही डरकर अपनी शक्तियां खत्म कर रहे हो। अब हम तुम्हें अंतरिक्ष के ऐसे कोने में भेजेंगे जहां राक्षसी भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुपर आंटी। बच्चों पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया पापा। आगे से आप मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे ना? कभी नहीं जाऊंगा। पापा पापा ऐसे करती है ना? सुपर आंटी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? देखा सुपर आंटी, हमने कहा था ना वो डर का दानव आपसे जीत नहीं पाएगा। आपने इस बार भी डर के दानव को हराकर हम सब की रक्षा की। नहीं तारा, आपके और बाकी बच्चों की हिम्मत और विश्वास की वजह से हम लड़ पाए। ये जीत का क्रेडिट आप सबको जाता है। और आपको भी मिस्टर प्रेम। मिस्टर प्रेम, आपने हमारा आत्मबल बढ़ाया और इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आखिर बड़े पापा 5 बार पंजा खाया जो विनर है। ए चुप तुम लोग भी यार। चुप। वैसे ये तो आपका बड़प्पन है ना, हम सब में जो भी कॉन्फिडेंस है वो सब आपकी वजह से ही तो है। वैसे पापा, अच्छा हुआ ना कि मम्मा कहीं पर बाहर गई थी, नहीं तो वो भी मुसीबत में पड़ जाती। इसीलिए मम्मा को काम पे जाना चाहिए। डर की हवा का असर पूरी तरह खत्म हो चुका है। माँ जी की याददाश्त भी लौट आई होगी। उन्हें याद आ गया होगा कि उनकी एक बहू सुपर आंटी है और दूसरी नागिन। डर के दानव से तो लड़कर जीत गए, अब माँ जी को कैसे समझाएंगे?